जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी के बारे में कि इनकी वैकेंसी कब कब आने वाली है, कब इनके एग्जाम्स होने वाले हैं, सर क्या पैटर्न रहेगा, एज लिमिट इनमें कितनी रहेगी, कौन सी वैकेंसी में एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा और तैयारी किस प्रकार से करें। क्योंकि सबसे पहली ही लाइन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ या कोस्ट गार्ड हुआ, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। याद रखना, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में इधर उधर, जैसे नेवी एसएसआर में बायोलॉजी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, लेकिन उसके गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिजिक्स जो आपके एसएसआर में आ रही है सेम एज इट इज एयरफोर्स वाली होती है। आपकी कह सकते हो कि मैथ्स जो आ रहा है, टेक्निकल मैथ्स जो एक्स ग्रुप में आ रहा है, यानी कि साइंस ग्रुप में, सेम एज इट इज एसएसआर में आ रहा है, सेम एज इट इज कोस्ट गार्ड में आ रहा है। जो आपकी इंग्लिश आ रही है वो पूरा एयरफोर्स में वही है, नेवी में वही है, कोस्ट गार्ड में वही है। आपकी अर्थमेटिक जो वाई ग्रुप में आती है वही अर्थमेटिक एमआर के अंदर आ रही है, वही अर्थमेटिक सेम सिलेबस का आपके जो है डीबी के अंदर, कोस्ट गार्ड के डीबी के अंदर आ रही है। तो यानी एक साथ तैयारी कर सकते हो और इन सभी एग्जाम को फोड़ सकते हो। समझ गए? तो कब कब वैकेंसी आ रही, सब में, भले वो एयरफोर्स का स्टूडेंट हो या नेवी का स्टूडेंट हो या कोस्ट गार्ड का स्टूडेंट, तीनों फॉर्म भरेगा। और जब जब एग्जाम है पूरी मेहनत के साथ एक तैयारी करो, है ना। फिजिक्स की एक क्लास पकड़ो जो कि हम कल अनाउंसमेंट करने वाले भी, यानी कि 5 तारीख को अनाउंसमेंट करने वाले भी हैं। 5 दिसंबर शाम को 7 बजे अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्लासेज के बारे में, अगली जो आपकी क्लासेज होने वाली है, तो उसमें पढ़िए और शानदार तरीके से तैयारी करिए। तो आइए बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम चलते हैं वैकेंसी की तरफ ही। पहली वैकेंसी है एयरफोर्स की, याद रखिएगा। फर्स्ट वैकेंसी होती है एयरफोर्स की। अगर मैं बात करूं तो 2 इनटेक अगले साल आने वाले हैं, एक इनटेक 01 2026 और एक इनटेक 02 2026। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आने वाला है, या जनवरी के पहले वीक तक, इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एज क्या रहने वाली है? 3 जनवरी 2005 से 3 जुलाई 2008 तक जो है आपकी एज रहने वाली है। एग्जाम कब होगा? मार्च के एंड में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 02 2026 का, तो जून जुलाई में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा और एज जो है 3 जुलाई 2005 से 3 जनवरी जो है आपके 2009 तक रहने वाला है और इसका एग्जाम जो है अक्टूबर के मिड में होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 पास। ठीक है, 10+2 पास। अगर आप साइंस ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपका पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए 12वीं में, और इंग्लिश में टोटल परसेंटेज 50% और इंग्लिश में स्पेशली 50% ये होना चाहिए, याद रखना। ये स्पेशली आपको जो है 50% इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर आप नॉन साइंस से हैं, जैसे कि कॉमर्स से हैं या आप जो है बायो से हैं, तो ये सब में जो है आप याद रखिएगा इंटेक वाई ग्रुप में अगर मैं बात करूं, नॉन साइंस ग्रुप में बात करूं, तो दोनों इंटेक में बराबर वैकेंसीज आती हैं, तो आप जो है उसमें भर सकते हैं, इवन ज्यादा ही आती है। तो इसमें दोनों में आपको मौका मिलने वाला है। यानी एयरफोर्स में साइंस का कोई बच्चा हो तो साइंस ग्रुप में भी भर सकता है, नॉन साइंस में भी भर सकता है। कोई नॉन साइंस वाला बच्चा हो, यानी कि जिसके 12वीं में फिजिक्स नहीं था, ठीक है, आपके 12वीं में जो है आपके मैथ्स नहीं था, सिंपल कहूं तो मैथ्स नहीं था, तो वो जो है आपके वाई ग्रुप यानी कि नॉन साइंस ग्रुप भर सकता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेवी की वैकेंसी कब आने वाली है सर? तो क्वालिफिकेशन 10+2 ही होता है, याद रखना। नेवी की वैकेंसी एसएसआर या एमआर की बात करें तो ये 02 2025 की वैकेंसी मई में फर्स्ट वीक में आने वाली है। एज 1/11/2004 से 3/4/2008 के बीच में रहने वाला है। एग्जाम इसके जुलाई 2005 में, जुलाई 2025 में, यानी कि अभी अगले आने वाली जुलाई में जो है होने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। सेम अगर मैं बात करूं आईसीजी की, एक वैकेंसी अगली जनवरी में, यानी अभी अगले महीने आने वाली है, जिसका एग्जाम मिड मार्च में होगा। एक वैकेंसी जून जुलाई के आसपास आएगी, जिसका एग्जाम अक्टूबर में आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। यानी 2 वैकेंसी ये है, टोटल 5 वैकेंसी आपको मिलने वाले हैं। एयरफोर्स के 2, नेवी के 1 और कोस्ट गार्ड के 2, यानी 5 वैकेंसी में शानदार तैयारी आप कर सकते हो और उत्कर्ष पूरी तरीके से इनकी तैयारी करा रहा है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं, तो ऑफलाइन के माध्यम से हमारा स्काई फाइटर बैच 01 2026 का आया हुआ है, जिसमें हम जबरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से जो है हम इसमें आपको तैयार करा रहे हैं। ठीक है, इसमें पूरा साइंस, नॉन साइंस,
दोनों एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों की तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। इसकी तैयारी के साथ साथ यहां पर अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका नेवी और कोस्ट गार्ड ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। याद रखना कहां पर ये क्लासेस चल रही है, मंगल टावर, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान में। और अगर आप बात करें कि सर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी हमारी ऑफलाइन बैचेज जा चुकी हैं, जो कि रातानाड़ा जोधपुर में ही चल रही हैं, जिसमें आप जीडी, क्लर्क, टेक और नर्सिंग असिस्टेंट की क्लासेज जो है शानदार तरीके से ऑफलाइन बैच के माध्यम से तैयार कर सकते हो। अगर जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं तो इन दोनों कोर्सेज के, यानी आपके अगर मैं बात करूं स्काई फाइटर एयरफोर्स का या फिर मैं बात करूं आर्मी का, ये उत्कर्ष ऐप पे जाओगे तो इसका जो है ऐप पे बैच जो है उपलब्ध है। इसके अलावा जो बच्चे इस बार एग्जाम दे चुके हैं वो हमारी फेज 2 की क्लास 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसमें जुड़ें और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे जो है वो कॉल करें। और जो बच्चे पिछले इनटेक में यानी 01/2025 में सफल हुए हैं उनके लिए हम भव्य सेमिनार करने वाले हैं 8 दिसंबर 2024 प्रातः 10 बजे। तो आप सभी इसमें जुड़िएगा ताकि टॉपर से जानेंगे सिलेक्शन की सटीक रणनीति क्या होती है, और इसके लिए ये QR कोड आपको स्कैन करके जो है इस पर भाग लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 वैकेंसी एक साथ आ रही है, एक साथ तैयारी हो सकती है। 5 दिसंबर शाम 7 बजे जो है हम लोग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं कि किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से, किस तरीके से आप लोग जो है अगले रणनीति की तैयारी करोगे, अगले एग्जाम की तैयारी करोगे। क्लासेज भी अनाउंसमेंट होने वाली है तो उस इवेंट में भी सब लोग आइएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी पांचों वैकेंसीज की तैयारी शानदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।